So we often come across many type of failures in our life. वो एग्ज़ाम्स हो, वो करियर हो, वो कोई रिलेशनशिप हो, वी डू फेल. बट ज़रूरी क्या है कि हम उस फेलियर को एक्सेप्ट करें. सो द फर्स्ट वे, जो पहला तरीका है हाउ टू डील विथ फेलियर, इज़ एक्सेप्टेंस. नाउ एक्सेप्टेंस, आप क्या you have to accept that it's okay, you have failed and it's totally fine. You should embrace that at least you have given it a try. आपने कोशिश तो की है उस चीज़ को लेके. एंड आई थिंक कोई भी कोशिश को आप एक तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो कि वो एक अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट था जिससे आप बेसिकली कुछ सीख सकते हो. सो एक्सेप्टेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ एनालाइज. वॉट टू एनालाइज? यू मस्ट एनालाइज द रीज़न बिहाइंड योर फेलियर. आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप फेल हुए, या फिर ऐसा क्या हो सकता था जिससे आप बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते थे, या फिर जो भी आपने किया है उससे क्या आप सीख सकते हो ताकि वो चीज़ फ्यूचर में ना हो. सपोज़ आपने IPS का एग्ज़ाम दिया एंड यू हैव फेल्ड बाई 0.75 और 0.25 और एनीथिंग. तो ऐसी क्या चीज़ थी जिससे कि मतलब 0.75 का डिफरेंस हुआ. ऐसी क्या चीज़ थी जिससे कि आप जो कट ऑफ है उससे आप, बहुत लोग होते हैं जो 10 नंबर ज़्यादा ले आते हैं तो वो आप नहीं कर पाए. वो मे बी इट कैन बी टाइम मैनेजमेंट और इट कैन बी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है. तो एग्ज़ाम में हमें फेल होने से डरना नहीं है, हमें सीखना है ताकि जो हमारा नेक्स्ट अटैम्प्ट है, जो भी हमारा नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो. नाउ द थर्ड थिंग वी कैन डू इज़ चेंज. चेंज हमें क्या करना है? हमें हमारा अप्रोच चेंज करना है. अब अप्रोच कैसे चेंज करेंगे? सपोज़ इंग्लिश में मेरे कम नंबर आए. तो इंग्लिश में मेरे कम नंबर आए क्योंकि मैं पहले पैसेज बनाती थी, फिर मैं एरर्स पे जाती थी, फिर मैं फिलर्स पे जाती थी. तो हो सकता है कि मैं पहले पैसेज अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा चला जाता है, ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, बिकॉज 20 मिनट्स ही होते हैं इंग्लिश के लिए. एंड पैसेज पढ़ने में, पैसेज को एनालाइज करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में हो सकता है कि मेरा टाइम ज़्यादा चला जाता हो. मैं इन 2 सेक्शंस को या बाकी बचे जो सेक्शंस हैं मैं उनको कम टाइम दे पाती हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो हमें बेसिकली क्या चेंज करना है? हमें बेसिकली हमारा जो अप्रोच है, पेपर जो हम अटेम्प्ट करते हैं उसका जो अप्रोच है उसे चेंज करना है. सो वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच so that we can score better. Now the fourth thing is be positive. हमें नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए पॉजिटिव रहना है. ऐसा नहीं है कि आज हमने एक पेपर अटैम्प्ट किया है और हम डर गए कि कहीं दोबारा से ये गलती ना हो जाए, हम दोबारा कोई और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं LIC का, तो सेम पैटर्न है तो वापस से कहीं सेम मिस्टेक ना रिपीट कर दें. तो पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सारे सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर कर दें. पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि हम किस तरीके से सारे सर्कमस्टेंसेस को ओवरकम कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्या होगा, जो भी हम नेक्स्ट अटैम्प्ट देने जाएंगे उसमें हम बेटर कर पाएंगे, ना कि ऐसा कि उस अटैम्प्ट में भी हम सेम गलती दोहरा दें. आप 2020 में फेल कर गए डजन मीन 2021 विल बी दी सेम. एंड लोग फेल करते हैं यार, लोग 3-4 बार 3-4 अटैम्प्ट्स देते हैं, फाइनली वो लास्ट अटैम्प्ट में सक्सीड करते हैं. तो ऑब्वियसली यू शुड नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ एंड ऑलवेज keep preparing, continue your practice, and it may lead towards success. And just have the courage and strength to overcome this failure and just move on. एक एग्ज़ाम को लेके मत बैठो, एक टेस्ट को में अगर फेल हो गया तो उसको लेके मत बैठो. जस्ट मूव ऑन, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम हार्डर. एंड द लास्ट थिंग यू कैन डू इज़ गिव योर बेस्ट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो एग्ज़ाम के लिए, लेकिन क्योंकि यू वर मे बी स्ट्रेस्ड अबाउट द एग्ज़ाम, तो आप कभी कभी यू ना, ये ऐसा सबके साथ होता है कि मैं हो सकता है मेरे कम मार्क्स आ जाएंगे, आप डर रहे हो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा. तो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं एग्ज़ाम के पहले. तो ये आपको गलती से भी नहीं करना है. डोंट फील डिप्रेस्ड और डोंट फील लो. स्टे हेल्दी बिफोर द एग्ज़ाम, ईट वेल, एंड बिल्कुल चिल होकर एग्ज़ाम देना है. इससे क्या होता है, आपका जो एक मॉडल है वो बूस्ट होता है. यू should be confident before appearing for the exam, and wait for the result to reflect your hard work, of course.
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो ये 2 चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। इसके लिए आपको बहुत सारे मॉक्स या फिर टेस्ट सीरीज़ ये सब जो है ये आप डेली दो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको लगता है कि इफ़ इट्स नॉट वर्किंग द वे यू आर डूइंग इट, देन प्लीज़ चेंज योर अप्रोच, प्लीज़ चेंज योर वे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। फेलियर जो है आपकी ज़िंदगी का आखिरी आखिरी चीज़ नहीं है। और एंड फेलिंग इन एग्ज़ाम डजंट मेक यू एनी लेस इंटेलिजेंट और लेस केपेबल। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आगे फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।